नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबको बहुत पसंद है, चॉकलेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा कड़वा बीज विज्ञान और कुछ अजीब ऐतिहासिक घटनाओं की वजह से दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज कैसे बन गया? शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इंसानों ने सदियों तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई ताकि चॉकलेट की वो जो असली कड़वाहट है ना, उसे किसी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन जरा आज की स्थिति देखिए, लोग आज उसी खुरदरी, कच्ची और बिना भुनी डार्क चॉकलेट के लिए खुशी खुशी सबसे ज्यादा पैसे चुका रहे हैं। है ना अजीब बात? ये पूरी कहानी आखिर पलटी कैसे? इस पूरे चक्कर को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, एक ऐसे समय में जब प्राचीन सभ्यताएं सचमुच अपने बैंक बैलेंस को पी जाया करती थी। यकीन मानिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। 1500 ईसा पूर्व के आसपास मायन और एस्टेक जैसे प्राचीन साम्राज्यों में कोको बीन्स कोई मामूली चीज नहीं थी। ये उनकी करेंसी थी, उनकी मुद्रा। और मजे की बात यह है कि वो इसे आज की तरह मीठा नहीं खाते थे, बल्कि इसका एक ठंडा, कड़वा और बहुत ही तीखा सूप बनाकर पीते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर 1500 के दशक में स्पेनिश लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इस पूरी रेसिपी को ही पलट कर रख दिया। स्पेनिश लोगों ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो वो तीखी मिर्च हटाई, उसमें ढेर सारी चीनी मिलाई और इसे ठंडे के बजाय गर्मा-गर्म परोसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यूरोप में अमीरों का शौक बन गया, एक लग्जरी। और ये ड्रिंक इतनी गाढ़ी होती थी कि आप इसे पी नहीं सकते थे, आपको इसे लगभग एक चम्मच से खाना पड़ता था। स्पेन में तो आज भी इसे चूरोस के साथ डुबोकर खाया जाता है। लेकिन देखिए, एक गाढ़े लिक्विड को आज के उस स्मूथ सॉलिड चॉकलेट बार में बदलना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और शुरुआती जो ठोस चॉकलेट बनी, वो आज की चॉकलेट जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर इटली के सिसिली के मोडिका चॉकलेट को ही ले लीजिए। 16वीं सदी की इस पारंपरिक चॉकलेट को बनाते वक्त जानबूझकर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। नतीजा क्या होता है? चीनी कभी पूरी तरह घुल ही नहीं पाती। इससे एक बहुत ही रेतीली, खुरदुरी सी बनावट बनती है। मतलब अगर आप इसे खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई मीठा पत्थर चबा रहे हो। और यही से हमें समझ आता है कि 19वीं सदी में बेल्जियम के एक आविष्कार ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्चिंग। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों से चॉकलेट के कणों को घंटों, बल्कि कई बार तो दिनों तक लगातार पीसा जाता है और उन्हें कोको फैट से कोट किया जाता है। इससे सारा घर्षण, सारा खुरदरापन खत्म हो गया और वो रेशमी, मुंह में घुल जाने वाली बनावट पैदा हुई जिसे हम आज जानते हैं, एकदम गेम चेंजर। इस बड़े इंडस्ट्रियल बदलाव ने लोगों की उम्मीदें हमेशा के लिए बदल दी। अब सबको वो स्मूथ टेक्सचर ही चाहिए था। और इसी वजह से आज हमारे पास सख्त कानूनी नियम है कि किस चीज को डार्क, मिल्क या वाइट चॉकलेट कहा जाएगा। अगर कोको सॉलिड्स 50% से कम है तो आप उसे डार्क चॉकलेट नहीं कह सकते। हर चीज का एक सेट फॉर्मूला बन गया। खैर, डार्क चॉकलेट को तो परफेक्ट बना लिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि मिल्क चॉकलेट बनाना विज्ञान के नजरिए से एक जीता जागता दुस्वप्न था? ये सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। असली समस्या ये थी कि चॉकलेट में सबसे ज्यादा क्या होता है? फैट, यानी कोको बटर। और दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी। अब हम सब जानते हैं कि तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलते। जब भी उन्हें मिलाने की कोशिश की जाती तो चॉकलेट बुरी तरह खराब हो जाती और फफूंदी वाला एक अजीब सा चिपचिपा पेस्ट बन जाता। कोई इसे खाना नहीं चाहता था। इसी एक पहेली को सुलझाने में स्विस चॉकलेट मेकर डैनियल पीटर को पूरे 8 साल लग गए। जरा सोचिए, 8 साल वो लगातार फेल होते रहे, लेकिन भाई उन्होंने भी हार नहीं मानी। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार 1875 में उनकी मेहनत रंग लाई। और मजे की बात देखिए, समाधान कहीं दूर नहीं, उनके पड़ोसी हेनरी नेस्ले के पास ही था। नेस्ले ने हाल ही में पाउडर वाले दूध का आविष्कार किया था। बस पाउडर दूध इस्तेमाल करने से सारा पानी हट गया और दुनिया की सबसे पहली स्थिर मिल्क चॉकलेट बनकर तैयार हो गई। क्या कमाल का कोलैबोरेशन था ना? लेकिन इंसानी दिमाग यहीं थोड़ी रुकने वाला था। असल में चॉकलेट के इतिहास में कई नए और बेहतरीन स्वाद किसी प्लानिंग से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मजबूरियों और रसोई में हुई कुछ अजीबोगरीब दुर्घटनाओं की वजह से बने हैं।
जैसे कि अमेरिका की मशहूर हर्शीज चॉकलेट, उसका वो जो हल्का सा खट्टा स्वाद होता है ना, वो कोई सोची समझी मास्टर प्लानिंग नहीं थी। हुआ ये था कि जब फ्रिज आम नहीं थे, तब दूध को खराब होने से बचाने के लिए एक खास तरीका अपनाया जाता था, जिससे दूध में ब्यूट्रिक एसिड बन जाता था। ये बस इतिहास की एक दुर्घटना थी, लेकिन आज लोग उस खट्टे स्वाद के दीवाने हैं। ऐसा ही कुछ नेपोलियन के युद्धों के वक्त भी हुआ। ब्रिटिश नौसेना ने इटली की नाकाबंदी कर दी, जिससे वहां कोको की भारी किल्लत हो गई। अब चॉकलेट बनाने वाले क्या करते? उन्होंने अपने चॉकलेट को बचाने के लिए उसमें 30% स्थानीय हेज़लनट मिलाना शुरू कर दिया, और इसी मजबूरी से जियांडुया का जन्म हुआ। जी हाँ, जिसे आज हम दुनिया भर में नुटेला के नाम से जानते हैं। अब इस अगली घटना को सुनिए, ये तो और भी दिलचस्प है। साल 2006 में एक फ्रेंच पेस्ट्री शेफ फ्रेडरिक बाउ गलती से सफेद चॉकलेट को गर्म पानी के बर्तन में भूल गए। तापमान 120 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन दूध के प्रोटीन और चीनी जले नहीं बल्कि कैरेमलाइज हो गए। इसे विज्ञान में मेयार्ड रिएक्शन कहते हैं। इस एक छोटी सी गलती से दुनिया को एक बिल्कुल नई सॉल्टेड कैरेमल स्वाद वाली ब्लॉन्ड चॉकलेट मिल गई। तो जहां ब्लॉन्ड चॉकलेट एक लकी एक्सीडेंट थी, वहीं हमारी अगली बड़ी खोज वैज्ञानिकों के सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा थी। वैरी कैलेबॉट कंपनी के वैज्ञानिकों को रूबी चॉकलेट तैयार करने में पूरे 13 साल लग गए। उन्होंने इक्वाडोर और ब्राजील जैसे देशों से खास बिना फर्मेंट किए गए कोको बीन्स का इस्तेमाल किया, और नतीजा एक बिल्कुल प्राकृतिक चटक गुलाबी रंग वाली चॉकलेट, जिसमें एक हल्का खट्टा फ्रूटी स्वाद होता है। इसमें एक बूंद भी आर्टिफिशियल रंग नहीं मिलाया गया है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। अब हम आ गए हैं आज के समय में। सदियों तक चॉकलेट को रिफाइन करने, पीसने और उसमें तरह तरह के केमिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज का क्राफ्ट चॉकलेट मार्केट एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ ले चुका है। पिछले कुछ सालों में जो ये क्राफ्ट चॉकलेट मूवमेंट शुरू हुआ है ना, इसमें कोको को किसी महंगी वाइन की तरह ट्रीट किया जाने लगा है। इनका पूरा फोकस इस बात पर है कि जिस मिट्टी और जलवायु में कोको उगाया गया है, उसका स्वाद पर क्या असर पड़ता है। उदाहरण के लिए वेनेजुएला का एक इलाका है चुआओ, जहां पूरे साल में सिर्फ 20 टन कोको उगता है, और वहां आप सिर्फ नाव से ही पहुंच सकते हैं। इसे कहते हैं असली एक्सक्लूसिविटी। और यहीं से शुरुआत होती है रॉ यानी कच्ची चॉकलेट मूवमेंट की। देखिए, आमतौर पर चॉकलेट को गहरा स्वाद देने के लिए उसे 120 डिग्री से ऊपर भूना जाता है, लेकिन रॉ चॉकलेट को 42 डिग्री से नीचे ही रखा जाता है ताकि उसके प्राकृतिक एंजाइम बचे रहें। अब इसका नतीजा क्या होता है? वही पुरानी कड़वाहट और एकदम खुरदुरी बनावट। तो अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी विडंबना पर। जरा सोचिए, इंसान ने पूरे 500 साल लगा दिए ऐसी मशीनें बनाने में जो चॉकलेट को मीठा और एकदम रेशमी बना सकें, और आज हम उसी कड़वाहट और खुरदुरेपन के लिए 2 गुने पैसे चुका रहे हैं, जिसे हमने इतनी मुश्किल से खत्म किया था। है ना ये एक बहुत बड़ा मजाक? और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी सारी तकनीकी प्रगति, हमारे सारे इनोवेशंस का आखिरी लक्ष्य बस इतना ही है कि हम वापस वहीं लौट आए जहां से प्रकृति ने शुरुआत की थी? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।